दोस्तों, आपके मन में कभी ये सवाल आता होगा कि हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। इसके लिए आपको राजा भरत के 3 जन्मों की कहानी को जानना होगा, तो वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। श्री ऋषभ देव जी के 100 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े भरत जी थे। इन्होंने अपने पुत्र भरत को राजगद्दी सौंप दी। इनका विवाह विश्वरूप की कन्या पंचजनी से हुआ। इनके 5 पुत्र हुए, सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु। पहले भारत भूमि को अजनाब वर्ष कहते थे, लेकिन राजा भरत के बाद से इसे भारतवर्ष कहा जाने लगा। इन्होंने बड़े अच्छे से प्रजा का पालन किया और ये बहुत अच्छे राजा हुए। कई वर्ष बीत जाने पर इन्होंने राज्य को अपने पुत्रों में बांट दिया और खुद हरिहर क्षेत्र में आ गए। यहाँ पर गंडकी नाम की नदी थी। उसकी तटहली में शालिग्राम जी मिलते थे। वे वहीं पर भगवान का ध्यान करते, पूजा पाठ करते और कंदमूल से भगवान की आराधना करते। इस तरह ये भगवान में अपने मन को लगाए रहते थे। एक बार भरत जी गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक गर्भवती हिरनी पानी पीने के लिए नदी के तट पर आई। अभी वह पानी ही पी रही थी कि पास ही गरजते हुए सिंह की भयंकर दहाड़ सुनाई पड़ी। जैसे ही उसने शेर की दहाड़ सुनी तो वह डर गई और उसने नदी पार करने के लिए छलांग लगा दी। उसी समय उसके गर्भ से मृग शावक बाहर आ गया और नदी में गिर गया। हिरनी ने भी नदी पार की, लेकिन डर से उसने प्राण त्याग दिए। भरत जी ने देखा कि हिरनी का बच्चा नदी में बह रहा है। उन्हें बड़ी दया आई और कूदकर उस हिरण के बच्चे को बचा लिया और अपने आश्रम पर ले आए। वे बड़े प्यार से उस हिरनी के बच्चे का पालन करने लगे। वो हिरनी का बच्चा अब भरत जी को ही अपना सब कुछ समझने लगा। लेकिन भरत जी एक गलती कर गए। उनका मन भगवान की पूजा से हटकर उस हिरण के बच्चे में आसक्त हो गया। हिरण के बच्चे में आसक्ति बढ़ जाने से सोते बैठते और भोजन करते समय भी उनका मन बस वहीं बंधा रहता था। क्योंकि मन तो एक है, या तो आप इसे संसार में लगा दें या भगवान में। अब वो जो भी भगवान की पूजा पाठ करते तो उस समय उन्हें उस हिरण के बच्चे की याद आ जाती। कहीं उसे कोई कुत्ता या सियार या भेड़िया खा ना जाए। अगर भरत जी को वह दिखाई नहीं देता तो उनकी दशा ऐसी हो जाती कि किसी का सारा धन लुट गया हो। भरत जी को उसके रहने की, खाने की, उस सोने की चिंता लगी रहती थी। एक दिन ऐसा आया कि भरत जी अपने दैनिक कर्म में लगे हुए थे। वहां हिरणों का झुंड आया और वह हिरण का बच्चा उनके साथ चला गया। जब भरत जी को हिरण का बच्चा कहीं भी नहीं मिला तो उन्हें निरंतर उस हिरण की बच्चे की याद सताने लगी। काल का प्रभाव हुआ, भरत जी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय भरत जी उस हिरण की ही चिंता कर रहे थे। अब भरत जी की मृत्यु हो चुकी है। अब भरत जी के अगले जन्म की बात आती है। पहले जन्म में मरने से पहले वे सिर्फ हिरण के बच्चे की चिंता कर रहे थे। इस कारण उन्हें अपना अगला जन्म कालिंजर पर्वत पर एक हिरणी के गर्भ से हुआ। भरत जी हिरण बन गए, लेकिन उन्हें अपने पूर्व जन्म की याद बनी हुई थी, क्योंकि वो पूर्व जन्म में इतना भजन कर चुके थे। हिरण बनकर भरत जी सोच रहे थे कि पिछले जन्म में मैंने कितनी बड़ी भूल कर दी। अपने सब परिवार को छोड़कर मैं भगवान का भजन करने के लिए वन में आया था, लेकिन मैं उस हिरण में इतना आसक्त हो गया कि मुझे हिरण की योनि प्राप्त हो गई। एक दिन उन्होंने अपनी माता मृगी को त्याग दिया और अपनी जन्मभूमि कालंजर पर्वत से वे फिर शांत स्वभाव मुनियों के प्रिय और उसी शालिग्राम तीर्थ में, जो भगवान का क्षेत्र है, पुलस्त और पुलह ऋषि के आश्रम पर चले आए। वहां रहकर भी वे काल की ही प्रतीक्षा करने लगे। जैसा रूखा सूखा उन्हें मिल जाता था वे खा लेते थे। अंत में उन्होंने अपने शरीर का आधा भाग गंडकी के जल में डुबोए रखकर उस मृग शरीर को छोड़ दिया। अब भरत जी का दूसरा जन्म पूर्ण हो चुका था। अब आगे बात आती है भरत जी के तीसरे जन्म की। भरत जी का अगला जन्म आंगिरस गोत्र के ब्राह्मण के घर हुआ। ये बड़े ही श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। इनकी बड़ी स्त्री से इनके 9 पुत्र हुए और छोटी पत्नी से एक साथ एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। इस जन्म में भी भगवान की कृपा से इन्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण हुआ था। पिता पुरोहित कार्य में थे, तो सोचा अपने छोटे पुत्र को भी पुरोहित का कार्य सिखाऊं। इधर भरत जी ने सोचा एक जन्म के बिगड़ने से
मुझे 3 जन्म लेना पड़ा, इसलिए अब वह गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। पिता इन्हें वेद शास्त्र सिखाते, लेकिन ये जानबूझकर सीखते नहीं थे, क्योंकि अगर मैंने ये सब सीख लिए तो मुझे कर्म कांड करने पड़ेंगे और मैं फिर संसार में फंस जाऊंगा। इन्होंने जानबूझकर एक मंत्र भी याद नहीं किया। कोई कह भी नहीं सकता था कि ये वही ज्ञानी भरत है जो सब कुछ छोड़कर भगवान के भजन करने के लिए वन में गए थे। वे पृथ्वी पर ही पड़े रहते थे, कभी तेल आदि कुछ भी नहीं लगाते थे और वे कभी स्नान भी नहीं करते थे। इससे उनके शरीर के ऊपर मेल जम गई थी। लोग कहने लगे थे कि ये तो अधम ब्राह्मण है, इसी कारण इन्हें जड़ भरत कहा जाने लगा। इस पर सुख दुख का कोई प्रभाव नहीं था, गर्मी सर्दी और वर्षा का भी कोई प्रभाव नहीं था। कोई इन्हें काम की कहता तो कर देते थे, कोई गाली देता तो सुन लेते थे। अब यह देखकर पिताजी को बहुत गुस्सा आया। इस तरह पिता ने भरत को बहुत डांट लगाई और नाम ही रख दिया जड़। तुम भरत नहीं जड़ हो। इस प्रकार उनका नाम ही पड़ गया जड़ भरत। समय बीता और एक दिन उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। बड़े पुत्र ने पिता का सब संस्कार किया। अब सभी भाइयों ने मिलकर विचार किया कि हम सब तो अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं और छोटा भाई बैठा और खाता रहता है। उनके भाइयों ने एक दिन उन्हें खेत की क्यारियां ठीक करने में लगा दिया। तब वे उस कार्य को भी करने लगे, परंतु उन्हें उस बात का कुछ भी ध्यान न था कि उन क्यारियों की भूमि समतल है या ऊंची नीची, अथवा छोटी है या बड़ी। उनके भाई उन्हें चावल की कनी, खली, भूसी, भुने हुए उड़द अथवा बर्तनों में लगी हुई जल अन्न की खुरचन जो कुछ भी दे देते, उसी को वे अमृत के समान खा लेते थे। एक दिन डाकुओं के सरदार ने पुत्र की कामना से भद्रकाली को मनुष्य की बलि देने का संकल्प किया। उसने जिस पुरुष को पशु बलि देने के लिए मंगाया था, वह किसी तरह से उसके फंदे से निकलकर भाग गया। उसे ढूंढने के लिए उसके सेवक चारों ओर दौड़े, किंतु अंधेरी रात में आधी रात के समय कहीं उसका पता न लगा। अचानक उनकी दृष्टि भरत जी पर पड़ी, जो वन के जीव जंतुओं से खेत की रखवाली कर रहे थे। उन्होंने देखा कि हम इन्हें पकड़कर ले चलते हैं, इससे हमारे स्वामी का कार्य अवश्य सिद्ध हो जाएगा। यह सोचकर वे उन्हें रस्सियों में बांधकर चंडिका के मंदिर में ले गए। फिर उन चोरों ने अपनी पद्धति के अनुसार विधि पूर्वक उनका अभिषेक एवं स्नान कराकर कोरे वस्त्र पहनाए तथा नाना प्रकार के आभूषण, चंदन, माला और तिलक आदि से विभूषित कर अच्छी तरह से भोजन कराया और बलिदान की विधि से गान, स्तुति और ढोल आदि का शब्द करते हुए उस पुरुष को भद्रकाली के सामने नीचा सिर कराकर बैठा दिया। इसके पश्चात नर पशु की बलि देने के लिए एक तलवार उठाई गई और जैसे ही भरत जी को मारने लगे तो मां काली ने सोचा कि एक तो यह ब्राह्मण है और दूसरा भगवान का भक्त है। यदि मैं आज इसकी रक्षा नहीं कर पाई और भगवान ने पूछ लिया कि देवी आप मेरी भक्त की रक्षा नहीं कर पाई तो भगवान को क्या कहूंगी, इसलिए वह मूर्ति को फोड़कर प्रकट हो गई। उन्होंने क्रोध से बड़ा भीषण अट्टहास किया और अभिमंत्रित तलवार से उन सारे पापियों का सर उड़ा दिया और अपने गणों के सहित उनके गले से बहता हुआ गरम गरम रुधिर रूप आवाज पीकर अति उत्तम हो ऊंचे स्वर में गाती और नाचती हुई उन सिरों को ही गेंद बनाकर खेलने लगी। इस तरह मां काली ने भरत जी के प्राण की रक्षा की। फिर भरत जी महाराज अब यहाँ से आगे चल दिए। एक बार सिंधु सोवीर देश का स्वामी राजा रहुगण पालकी पर सवार होकर कपिल भगवान के आश्रम पर जा रहा था। मार्ग में उन्हें पालकी साधने के लिए एक मजदूर की कमी महसूस हुई। जब सेवक मजदूर की खोज करने निकले तो उन्हें यही भरत जी मिल गए और उन्हें पकड़कर पालकी उठाने के लिए लगा दिया। वे बिना कुछ बोले ही चुपचाप पालकी को उठाकर चलने लगे। जड़ भरत महाराज पृथ्वी पर रेंगने वाले जीवों को बचाकर चल रहे थे, जिस कारण से पालकी हिल रही थी। राजा रहुगण ने पालकी उठाने वालों से कहा, अरे मजदूरों, अच्छी तरह चलो, पालकी को इस प्रकार ऊंची नीची करके क्यों चल रहे हो? मजदूरों ने सोचा, अगर हमने ये नहीं बताया कि जो नया पालकी उठाने वाला है उसके कारण सब गड़बड़ हो रही है तो राजा हमें जरूर दंड देगा। उन्होंने राजा से कहा कि महाराज, अभी नया पालकी वाला आया है जो धीरे धीरे चलता है और कभी जल्दी, हम लोग इसके साथ पालकी नहीं ले जा सकते। राजा रहुगण ने सोचा, संसर्ग से उत्पन्न होने वाला दोष एक व्यक्ति में होने पर भी उससे संबंध रखने वाले सभी पुरुषों में आ सकता है, इसलिए यदि
इसका प्रतिकार न किया गया तो धीरे धीरे ये सभी मजदूर अपनी चाल बिगाड़ लेंगे। ऐसा सोचकर राजा रहुगण को क्रोध आया। राजा गुस्से में कहने लगा, बड़े दुख की बात है, अवश्य तुम बहुत थक गए हो। इतनी दूर से तुम अकेले ही बड़ी देर से पालकी ढोते चले आ रहे हो। तुम्हारा शरीर भी तो विशेष मोटा ताजा और हट्टा खट्टा नहीं है, और मित्र बुढ़ापे ने अलग तुम्हें दबा रखा है। ऐसा सुनकर भी भरत जी ने राजा का कुछ भी बुरा ना माना। वो चुपचाप पालकी को लेकर चलते रहे। लेकिन भरत जी महाराज अब भी अपनी चाल से चले जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में एक लंबी चींटियों की लाइन भरत जी को दिखाई दी। कहीं चींटियों पर पैर न पड़ जाए, उन्होंने एक छोटी सी छलांग लगाई, और जैसे ही छलांग लगाई तो राजा का सर पालकी से टकराया और राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। राजा कहता है, तू जीते जी मरे के समान है, तू सर्वथा प्रमादी है, तुझसे ये पालकी का भार नहीं उठाया जा रहा है। जैसे यमराज मनुष्यों को उसके अपराधों के लिए दंड देते हैं, उसी प्रकार मैं भी अभी तेरा इलाज किए देता हूं, तब तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। अपने अभिमान के कारण राजा अनाप शनाप बकने लगा। भरत जी ने सोचा कि एक तो ये मुझसे सेवा करवा रहा है और दूसरा गाली भी दे रहा है, तो मैं इसे थोड़ा ज्ञान दे दूं। जड़ भरत ने कहा, राजन तुमने जो कुछ कहा वह एकदम सच है, लेकिन यदि भार नाम की कोई वस्तु है तो ढोने वालों के लिए, यदि कोई मार्ग है तो चलने वालों के लिए, मोटापन भी उसी का है। यह सब शरीर के लिए ही कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं। ज्ञानी जन ऐसी बात नहीं करते। इसके बाद जड़ भरत ने बहुत देर तक उपदेश दिए। इसके बाद वे मौन हो गए। फिर राजा ने सोचा ये कोई ज्ञानी पुरुष है, और राजा पालकी से उतर पड़ा। उसका राजपद सर्वदा दूर हो गया और वह उनके चरणों में सिर रखकर अपना अपराध क्षमा कराते हुए इस प्रकार कहने लगा, आप कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं? क्या आप दत्तात्रेय आदि अवधूतों में से कोई एक हैं? आप किसके पुत्र हैं? आपका जन्म कहाँ हुआ है और यहाँ कैसे आपका पदार्पण हुआ? यदि आप हमारा कल्याण करने पधारे हैं तो क्या आप साक्षात सदमूर्ति भगवान कपिल जी ही तो नहीं है? मुझे इंद्र के वज्र से डर नहीं है, ना ही महादेव के त्रिशूल से, और ना यमराज के दंड से। मुझे अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु और कुबेर के अस्त्र शस्त्रों का भी कोई भय नहीं है, परंतु मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत ही डरता हूँ। मेरे द्वारा किसी ब्राह्मण का अपमान ना हो जाए। आप कृपा करके बताइए कि आप कौन हैं? मैंने आप जैसे संत पुरुष का अपमान किया, मैंने आपकी अवज्ञा की। अब आप ऐसी कृपा दृष्टि कीजिए जिससे इस साधु अवज्ञा रूप अपराध से मैं मुक्त हो जाऊं। जड़ भरत कहते हैं कि यह मायामय मन संसार चक्र में छलने वाला है। जब तक यह मन रहता है तभी तक जागृत और स्वप्नावस्था का व्यवहार प्रकाशित होकर जीव का दृश्य बनता है। इसलिए पंडित जन मन को ही संसार में बंधने का और मोक्ष पथ का कारण बताते हैं। इस प्रकार भरत जी ने बड़ा सुंदर ज्ञान राजा रहुगण को दिया। राजा रहुगण ने कहा, मेरा तो आपके 2 घड़ी के सत्संग से ही सारा कुतर्क मूलक अज्ञान नष्ट हो गया। इस तरह से जड़ भरत ने इन्हें ज्ञान दिया और राजा रहुगण उस ज्ञान को पाकर इस प्रकार तृप्त हो गए जैसे कोई निर्धन धन पाकर तृप्त हो जाता है। इस प्रकार यह कहानी यहीं समाप्त होती है।